रात में मैं पत्नी के साथ होटल में रुका था। सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करने गया, क्योंकि नाश्ते का समय 10:30 बजे तक ही होता है। इसलिए होटल वालों ने बताया कि जिसे जो कुछ लेना है वो 10:30 बजे तक ले ले, इसके बाद बुफे बंद कर दिया जाएगा। कोई भी आदमी नाश्ते में क्या और कितना खा सकता है, पर क्योंकि नाश्ता बंदी का फरमान आ चुका था, इसलिए मैंने देखा कि लोग फटाफट अपनी कुर्सी से उठे और कोई पूरी प्लेट फल भर कर ला रहा है, कोई 4 छोले भटूरे का ऑर्डर कर रहा है, कोई इडली डोसा उठा लाया, तो एक आदमी 2-3 ग्लास जूस के उठा लाया, कोई बहुत से टोस्ट प्लेट में भर लाया और साथ में शहद, मक्खन और सॉस भी। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर ये सब देखता रहा। 1-2 माएँ अपने बच्चों के मुंह में खाना ठूस रही थी, कह रही थी कि फटाफट खा लो, अब ये बुफे बंद हो जाएगा। जो लोग होटल में ठहरते हैं, आमतौर पर उनके लिए नाश्ता मुफ्त होता है, मतलब होटल के किराए में सुबह का नाश्ता शामिल होता है। मैंने बहुत बार बहुत से लोगों को देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि सुबह देर से नाश्ता करने पहुँचें और थोड़ा अधिक खा लें, ताकि दोपहर के खाने का भी काम इसी से चल जाए। कई लोग इसलिए भी अधिक खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफ्त का है तो अधिक ले लेने में कोई बुराई नहीं है। कई लोग तो जानते हैं कि वो इतना नहीं खा सकते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जुटा लेते हैं कि कहीं कम ना पड़ जाए। दरअसल हर व्यक्ति अपनी खुराक पहचानता है। वो जानता है कि वो इतना ही खा सकता है, पर वो लालच में फंसकर ज़रूरत से अधिक जुटा लेता है। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी से सब देखता रहा। 10:30 बज गए थे। बुफे का समय समाप्त हो चुका था। लोग बैठे थे। टेबल पर खूब सारी चीज़ें उन्होंने जमा कर ली थी, पर अब उनसे खाया नहीं जा रहा था। कोई भला 2-3 ग्लास जूस कैसे पी सकता है? बहुत सारे टोस्ट। कई बच्चे माँ से झगड़ रहे थे कि उन्हें अब नहीं खाना। माएँ भी खाकर और खिलाकर थक चुकी थी और अंत में एक एक करके सभी लोग टेबल पर जमा नाश्ता छोड़कर धीरे धीरे बाहर निकलते चले गए। मतलब इतना सारा जूस, फल, ब्रेड सब बेकार हो गया। यही है ज़िंदगी। हम सब अपनी भूख से अधिक जुटाने में लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी इसे आगे नहीं भोग पाएंगे, पर हम अपनी अपनी टेबल पर ज़रूरत से अधिक जुटाते हैं। जब हम जुटाते हैं तो हम इतने अज्ञानी नहीं होते कि हम नहीं जानते कि हम इन्हें पूरी तरह नहीं खा पाएंगे। हम जानते हैं कि हम इन्हें छोड़कर दबे पांव शर्माते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ टेबल पर छोड़कर। उतना ही जमा कीजिए जितने की आपको सचमुच ज़रूरत है। ये दुनिया एक रेस्टोरेंट है। कोई इस रेस्टोरेंट में सदा के लिए नहीं बैठ सकता। कोई इस रेस्टोरेंट में लगातार नहीं खा सकता। सबके खाने की सीमा होती है। रेस्टोरेंट में सबके रहने की भी अवधि तय होती है। उतना ही लीजिए जिसमें आपको आनंद आए। उतना ही जुटाइए जितने से आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। बाकी सब यहीं छूट जाता है, चाहे नाश्ता हो या कुछ और। हम में से बहुत से लोग संसार रूपी रेस्टोरेंट से बहुत से लोगों को टेबल पर ढेर सारी चीज़ें छोड़कर जाते हुए देखते हैं, पर फिर भी हम नहीं समझते कि हमें कितने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हम भी सब छोड़ जाएंगे, लेकिन जुटाने के चक्कर में जो है हम उसका स्वाद लेना भी छोड़ देते हैं।